दिव्यपुरी टीवी में स्वागत छ। दिव्यपुरी टीवी को आज को भिडियो हामी भारत को प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल नैमिषारण्य जहाँबाट वेदव्यासले 4 वेद 18 पुराण को शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सुत्तनामा पौराणिकले संसारभर भागवत को कथा आरम्भ गर्नुभएको थियो। त्यस्तो पावन भूमि दिव्य भूमि अंतर्गत पर्ने हत्याहरण तीर्थ जहाँ श्रीरामजीलाई ब्रह्म हत्या को दोष लागेको थियो। तो ब्रह्म हत्या कसरी हरण भयो भन्ने विषयमा हामी आज यो तीर्थमा यो तीर्थका एकजना जानकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, ये हम नेपाल से आए हैं, भगवान पशुपतिनाथ के देश से, पाशुपत क्षेत्र से, हिमालय का देश, जगत ज्येष्ठ श्रेष्ठ हिमाल सगरमाथा का देश, जगत जननी सीता माता का देश, सालग्राम का देश, मुक्तिनाथ का देश, ज्ञान भूमि तपोभूमि भूमि, ऐसा देश से हम तीर्थ यात्रा करके सभी लोग जनकपुर जानकी का चरण कमल बिंदमा नमन करते, रघुनाथ जी रघुकुल तिलभूषण भगवान राम जी का चरण कमल में दर्शन करके वहाँ से गया में पितृ श्राद्ध करके, गया में पितरों को उद्धार करने के लिए श्राद्ध करना चाहिए नहीं, वहाँ श्राद्ध करके वहाँ से काशी में फिर भगवान सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ जी का चरण बिंदमा नमन करते हुए, वहाँ पितरों को श्राद्ध करते हुए वहाँ सभी तीर्थयात्री दर्शन करके वहाँ से फिर प्रयाग आया। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम में स्नान करके तर्पण करके वहाँ से फिर यहाँ नैमिषारण्य में आया। इस नैमिषारण्य में नेपाल का जो दिव्यपुरी नाम का चैनल है, दिव्यपुरी टीवी बोलता है। धर्म संस्कृति संस्कार परंपरा रीति रिवाज वेद पुराण ऋषि मुनियों का संदेश प्रवाह करते हैं हम लोग। बताइए ये हत्याहरण तीर्थ का महत्व क्या है? इसका क्यों नाम रखा हत्याहरण तीर्थ? कहते हैं हत्याहरण निखिलम पापम त्रय शक्ति समन्वता। हत्याहरण वो स्थान है जहाँ पे तीनों शक्तियों का समागम है, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति। शिव शक्ति के द्वारा इस प्रभास्कर कुंड हुआ है। ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लगा तब ब्रह्म कुंड हुआ। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता, राम रावण का युद्ध होता है, तब राम के द्वारा रावण का वध किया जाता है। उसके उपरांत ये स्थान का नाम पाप मोक्ष हत्याहरण कुंड पड़ा। इसका वृत्तांत विस्तृत ये है कि माँ पार्वती जी भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। माँ पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, हे देवों के देव महादेव, ऐसा कौन सा स्थान है एक नाम लेने से 1000 गुना फल प्राप्त हो? ध्यान मग्न होकर भोलेनाथ ने देखा वो मंडल पे 3 स्थान पाए गए। एक तो जोगारण जो भोलेनाथ का स्वयं का ग्रह स्थान है, दूसरा भोगारण ब्रज क्षेत्र नंद गांव बरसाना मथुरा वृंदावन, तीसरा है तपोआण क्षेत्र। माँ पार्वती जी ने जब कहा कि हमको तपोआण क्षेत्र में कहने लगे अपार कष्ट है, वहाँ जल तक नहीं मिलेगा, हवा खा के तपस्या करना पड़ेगा, भोगारण में माखन मिश्री खा के तपस्या करना पड़ेगा, और ये बद्रिका आश्रम जो जोगारण है वहाँ जड़ी बूटी खा के तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती जी ने जिद कर दिया, स्त्री हट बाल हट तुरंग हट राज हट। भोलेनाथ को बेहोश होकर इस तपोआण क्षेत्र में आना पड़ा। जब तपोआण क्षेत्र में, क्योंकि भोजन और भजन के लिए एकांत जगह चाहिए, गोमती नदी के दक्षिण पे घनघोर जंगल था, यहाँ पे आके भोलेनाथ ने अपनी तपस्या को आरंभ कर दिया। बहुत समय व्यतीत हो गया। अचानक माँ पार्वती जी को प्यास लगी। जब प्यास लगी, नंदीश्वर से कहा हमको जल चाहिए। कहने लगे माँ पहले ही बता दिया था वहाँ जल नहीं मिलेगा, हवा खा के तपस्या करना पड़ेगा। लेकिन माँ पार्वती जी ने जब जिद कर दिया, नंदीश्वर को जंगल में इधर से उधर भटकता रहा, कहीं जल नहीं मिला। अंततः माँ के पास आया। माँ क्रोधित हो गई, भोलेनाथ जी की तपस्या को आप भंग करिए। कहने लगे माँ हमारे में सामर्थ्य नहीं भोलेनाथ जी की तपस्या को मैं भंग कर सकूं। माँ पार्वती जी ने नृत्य शुरू कर दिया। भोलेनाथ के कानों में गुनगुनाहट गई। कहने लगे किसी ने हमारे यहाँ राम को सताया। उनका तीसरा नेत्र खुल गया। प्रलय काल मचने लगी। सभी देवता लोग स्थिति कर रहे हैं, हे देवों के देव महादेव अभी से आप क्या कर रहे हैं? कई युग बीतने के बाद में आपका एक पर्व होता है। कहने लगे किसी ने हमारे धाम को सताया। जब उनसे प्रश्न
किया गया, किसी ने नहीं हमको जल ने सताया। उस देवताओं के समूह में सूर्य देवता भी थे। सूर्य देवता ने कहा प्रातः काल अपनी किरणों के द्वारा एक कमंडल जल लेंगे। सूर्य की किरणों के द्वारा एक कमंडल जल की प्राप्ति होती है। जल को देखते देखते माँ पार्वती जी को प्यास चली जाती है। कहने लगे जब प्यास चली जाती है तपस्या को आरंभ कर देते हैं। तपस्या जब पूर्ण होती है, जल जैसा दिया गया था वैसे दिख रहा है, एक सिकुड़ के एक गड्ढे के रूप में आ गया। तो कहने लगे इसका कुछ नामकरण रख दिया जाए। कौन जानेगा, भोलेनाथ पार्वती नंदीश्वर यहाँ तपस्या करने के लिए आए। उन्होंने पहला नाम इसका प्रभास्कर कुंड लिखा, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा सूर्य की किरणों के द्वारा जल की प्राप्ति हुई। कहने लगे इसका नाम प्रभास्कर कुंड आज से है। भाद्र शुक्ल सप्तमी रविवारा तीर्थ प्रभास्कर भाव तारा, भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दिन रविवार था, तब इसका उद्गम नाम पड़ा प्रभास्कर कुंड। बोलो प्रभास्कर कुंड की सतयुग में ही ब्रह्मा जी को मानसिक पाप लग गया। अपनी सभा से उठकर शयन कक्ष को गए हैं। भाव था स्त्री का, परंतु संध्या नाम की पुत्री लेती हुई थी। भाव विभोर हो गए, उनका सोन ब्रह्मा जी अपनी सभा से उठ के शयन कक्ष को गए, भाव विभोर हो गए। वहाँ उन्होंने कहा ब्रह्माणी लेटी हुई है, वहाँ पे संध्या नाम की पुत्री लेटी हुई थी। भाव विभोर हो गए, उनका सोने जैसा शरीर था, काला पड़ गया। दूसरे दिन सभा में गए, ब्रह्मा की सभा में देव ऋषि भी उपस्थित हुआ करते थे। देव ऋषियों ने कहा सूखे हुए पीपल के वृक्ष में लटक के उल्टा लटक के प्राणायाम करने तभी आप से मुक्ति मिलेगी। तब तक देव ऋषि नारद जी आ गए। कहने लगे पितामह अगर आप ऐसा करेंगे सृष्टि रचना कौन करेगा। आप तीर्थ यात्रा करिए, जहाँ पे आपका पूर्व शरीर निकल आया समझ लेना हमको पाप से मुक्ति मिल गई। माघ के महीने में इस तपोवन क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं। अमावस्या के दिन माघ के महीने में अमावस्या के दिन इसी स्थान पे आते हैं। प्रभास्कर कुंड में उनका पूर्व शरीर निकल आया, उनका जो मानसिक पाप था वो जाता रहा, तब इस स्थान का नाम पड़ा ब्रह्म कुंड। बोलो ब्रह्म कुंड की। उसके बाद में त्रेता युग आता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म होता है। राम रावण का युद्ध होता है। राम के द्वारा रावण का वध कर दिया जाता है। वध करने के बाद अयोध्या में राज तिलक होता है। रात्रि में सोते हैं, रावण स्वप्न में दिखाई देने लगा, हे राम उठिए हमसे युद्ध करिए। जब कई बार स्वप्न दिखाई पड़ता है, मन में ज्ञान शंका संशय आ जाती है, वो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। कहते हैं गुरुवर हमको रात्रि में रावण स्वप्न में दिखाई पड़ता, क्या कारण। कहने लगे आप तीर्थ यात्रा करिए। काशी पुरंदम बद्री सिंहम सरामा सब तीर्थ में तो सभी तीर्थों में गए, सभी धाराओं में स्नान किया, बार बार देखे हैं, दाग बाल नहीं गया। अंततः इस तपोवन क्षेत्र के अंतर्गत फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में अमावस्या के दिन एक समूह के साथ में दंडी सन्यासी संत महात्मा गृहस्थ नागा सारे कुछ समूह के साथ आते हैं। इस प्रभास्कर ब्रह्म कुंड में आने के बाद में तृतीया के दिन इसी स्थान पे आते हैं। उन्होंने कई तरीके का दान दिया, सज्जा भोजी देव गाना विप्रण को की न्यू सन्माना, सज्जा दान भोजी दान स्वर्ण दान वृक्ष दान, तब भी नहीं आप देखते हैं तब उन्होंने गऊ का दान दिया है, गऊ की दान दिया है। गऊ की पूंछी में श्यामता बाल और ब्रह्मोत्सव का निशान रोमांच बाल चला गया, तब इस स्थान का नाम पड़ा है पाप हरण तीर्थ। हाँ, जन्मोति प्रमोद हत्या मोचे नाम न संख्या, जान में अनजान में किसी जन्म का पाप भाव बाधा इनकी सानिध्य में दूर होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महादेव राम जी ने इसी तीर्थ में स्नान करा था, इसी तीर्थ में स्नान किया है। भगवान रामलाई ब्रह्म हत्या लागेको थियो, ब्रह्म हत्याको पाप कसरी पखाल्ने त भन्दाखेरि संसार घुमेर पार्वतीजीले यो तीर्थ शिवजीसँग वरदान मागेर तीर्थको उत्पत्ति भयो र भगवान श्रीरामले यही तीर्थमा स्नान गरेर आफूमा लागेको ब्रह्म हत्या पाप नाश गर्नुभएको थियो भन्ने यसको सार यही होइन। हाँ ठीक है। अब आप लोग ऐसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको दिखा दीजिए यहाँ कौन कौन सा तीर्थ है, कौन कौन का दर्शन करना है। छोटकरी में हमका बहुत ज़्यादा समय नहीं, हम लोग तीर्थ यात्रा हमारे दर्शन बहुत जगह दर्शन करना है। आपको मुरी मुरी धन्यवाद। हमको यहाँ का
तीर्थारू का दर्शन करा दीजिए। पहले मार्जन करिएगा। हाँ मार्जन, ठीक है करिएगा। हाँ, ये विधि बताइए, पहले मार्जन करना है। पहले प्रणाम करिएगा। प्रणाम करिएगा। प्रणाम करने के बाद मस्तक में जल लगा मस्तक लगाएंगे। उसके बाद मस्तक में जल लगाने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प होगा। संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद में जिसकी जो भी इच्छा है दान करने के लिए कोई टैक्स नहीं आता। अपने गौदान के महात्म में तीनों तीर्थों का, उसके बाद में सूर्य देवता को जल भी देना है। सूर्य देनी उसके बाद में देव दर्शन होंगे। महाकाली, पापनाशनी काली, ब्रह्मेश्वर महादेव जी का, राधा कृष्ण जी का, हनुमान जी का और राम जी का, सूर्य देवता राम जी, हनुमान जी, सारे कुछ उनके परिवार का सदस्य दर्शन करना है। नीलकंठ महादेव जी का, पंचभक्त महादेव जी का। बहुत बहुत बिगुटार हो माइती घर तिना नामर हो खलढुङ्गा बिगुटार हो माइती घर नाम मेरो यमुना दासी खतिवटा थर नाम मेरो यमुना दासी खतिवटा थर सुन्नु होला दिदी बहिनी सुन्नु होला दाजुभाइ सुन्नु होला दिदी बहिनी सुन्नु होला दाजुभाइ एउटा सानो काम जीवनको कहानी गर्छु है छोडी हिँडे जन्मभूमि कर्मभूमि छोडियो छोडी हिँडे जन्मभूमि कर्मभूमि छोडियो कस्तो मरण होला मेरो दिदी बहिनी हो कस्तो मरण होला मेरो दिदी बहिनी हो अन्न भण्डार भन्छन् दिदी माइती गाउँको माटोलाई अन्न भण्डार भन्थे दिदी माइती गाउँको माटोलाई रसिलो ठाम छोरी दिनु पर्छ भन्थे आई रसिलो ठाम छोरी दिनु पर्छ भन्थे आई बिगुटारको ठाम भयो नि कहिल्यै भन केलाम खाम बिगुटारको ठाम भयो नि कहिल्यै भन केलाम खाम बाउबाजेका सत्कर्मको फल टिप्दैछौँ बाउबाजेका सत्कर्मको फल टिप्दैछौँ काँक्रा फल्थे मादल जात्रा त्यो घरको बारैमा काँक्रा फल्थे मादल जात्रा त्यो घरको बारैमा परे बाथे गुँडैभरि मौरी घरैमा परे बाथे गुँडैभरि मौरी घरैमा भन्नुहुन्थ्यो बामाले डाँडा काँडा ढाक्नु है भन्नुहुन्थ्यो बामाले डाँडा काँडा ढाक्नु है जहाँ पुगे नि कुलघरानको इज्जत राख्नु है जहाँ पुगे नि कुलघरानको इज्जत राख्नु है मामा घर नि द्वारे गुठी कुलघरानका छोरी हम मामा घर नि द्वारे गुठी कुलघरानका छोरी हम बरु परान जान्छ हजुरआमा जानु परे सबै जिम्मा दिएर पानी लिन जान्थ्यौ अरे भाइलाई गिरेर पानी लिन जान्थ्यौ अरे भाइलाई लिएर जेठी छोरी भाइ जन्म्यौ जिम्मेवारी बोकेर जेठी छोरी भाइ जन्म्यौ जिम्मेवारी
में बारी बोकेरा भाई बहनी को कियर गरे उधार कन रोकेरा भाई बहनी को कियर गरे उधार कन रोकेरा बजरा बाप को जिम्मेवारी थिया मेरी आमालाई बजरा बाप को जिम्मेवारी थिया मेरी आमालाई साक्षात पण्डित बनाउनु भो मामाहरूलाई साक्षात पण्डित बनाउनु भो मामाहरूलाई बाउ बाजेको अंशभन्दा दाइजो धेरै थियो बाबाजीको अंशभन्दा दाइजो धेरै थियो घर घाँडेरी जग्गा जमिन हल गरु रे हलैमा घर घाँडेरी जग्गा जमिन हल गरु रे हलैमा लाइना गाई थिए अरे पैसा डालैमा लाइना गाई थिए अरे पैसा डालैमा ठुला ठुला खड्को लाथे गाग्री थिए तामाको ठुला ठुला खड्को लाथे गाग्री थिए तामाको सरेसका थाल घरै भरि दाइजो आमाको सरेसका थाल घरै भरि दाइजो आमाको यो पोटी सक्ने दाइजो आमाको हजुरबाले दाइजो दिएको 2 हाल गोरु मेलाको हजुरबाले दाइजो दिएको 2 हाल गोरु मेलाको 18-20 मुरी फल्थ्यो त्यति बेलाको 18-20 मुरी फल्थ्यो त्यति बेलाको दाइ छोरा 3टी छरे हजुरबालाई दिएर 5 भाइ छोरा 3टी छरे हजुरबालाई दिएर हजुरआमा गोलोक गए भाग्य लिएर हजुरआमा गोलोक गए भाग्य लिएर भाग्यमानी रहेछु आमा ठुला कुलमा जन्मे म भाग्यमानी रहेछु आमा ठुला कुलमा जन्मे म सबैभन्दा ठुलो भाग्य संस्कार ठान्छु म सबैभन्दा ठुलो भाग्य संस्कार ठान्छु म सबैभन्दा ठुलो भाग्य संस्कार ठान्छु म थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।